बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, पिछली कड़ी में भगवान गुरु भाव में रहते हुए ही अर्जुन को यज्ञ के बारे में, सृष्टि के आदि में प्रजा से ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा उसको बताया। इस यज्ञ भाव के साथ ही इस यज्ञ भाव को पालन करने के लिए ही प्रजा को रच करके प्रजा से कहा था कि तुम नियत कर्म को यज्ञ भाव से बनाने के इस विधान का पालन करो। ये तुम्हें उन्नत करेगा, आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ कराएगा और साथ ही तुम्हें सांसारिक सुखदायी भोगों को भी भोग कराने वाला या भोगों को दिलाने वाला होगा। आगे कृष्ण नियत कर्म को यज्ञ से करने का प्रभाव और भी वर्णन करते हुए इस प्रकार बोले। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। कृष्ण बोले देवान भावयतानेन, तुम इस यज्ञ भाव से कर्तव्य करके, नियत कर्म करके तुम अपने सांसारिक देवताओं अर्थात माता पिता गुरु राजा आदि को प्रसन्न करो। ते देवा भावयन्तु वः, और वे भी इस यज्ञ भाव से अपना कर्तव्य करके तुम्हें प्रसन्न करें। तुम भी यज्ञ भाव से कार्य करो और इन सांसारिक देवताओं को प्रसन्न करो और ये सांसारिक देवता भी अपना कार्य यज्ञ भाव से संपन्न करें। परस्परम भावयन्तः, और परस्पर दोनों ही आपस में एक दूसरे के प्रति नियत कर्म को यज्ञ भाव से करते हुए प्रसन्न रहते हुए श्रेयः परमवाप्स्यथ। तुम सभी, तुम भी और तुम्हारे सांसारिक देवता भी उत्तम श्रेय को प्राप्त होते जाओगे। यह तुम्हारी कीर्ति कराने वाला होगा। और भी आगे बोले कृष्ण, इष्टा नहीं भोगा नहीं वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैरदत्तान् अप्रदायभ्यो यो भुङ्क्ते नैस्तेन एव सः इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता।
विता। निसंदेह इस लोक के सांसारिक देवता, वो देवता कौन कौन? माता पिता, सांसारिक माता पिता, गुरु और राष्ट्र, राजा आदि तुम्हें इच्छित राज्य और भू संपदा व ज्ञान को तुम्हारे यज्ञ भाव से प्रसन्न होकर के तुम्हें देवेंगे। उनके पास जो कुछ है, जो तुम्हें दिया जाना चाहिए, माता पिता वो देंगे, गुरु वो देंगे, राजा राज की तरफ से भी तुम्हें समस्त उचित सुविधाएं मिलेंगी। तैरदत्ता अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते न एस्ते न एव स। उन देवताओं के द्वारा, माता पिता, गुरु और राजा के द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं को, भोगों को, जो उनसे बिना भेंट में पाए, उनके बिना दिए, जो उनसे बरात लेकर के, अनधिकृत रूप से लेकर के भोगता है, वो व्यक्ति तो चोर ही है और चोर के दंड का भी भागी है। आगे भी कृष्ण इसी यज्ञ भाव के या यज्ञ भाव से होने वाले कर्म का गुण बखान करते हुए इस प्रकार बोले। यज्ञशिष्टा अशिनाः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुञ्जते ते त्वगां पापा ये पचन्ते आत्मकारणा। इस यज्ञ भाव से, कौन सा यज्ञ भाव? जो हमारे कर्म को, नियत कर्म को भी यज्ञ में बदल देता है। इधर नमम का भाव, पूजन करने का भाव, इस यज्ञ भाव से कर्तव्य पालन करके अर्जित अन्न को भोगने वाले व्यक्ति संत होते हैं। चाहे वो ग्रस्त हों, चाहे जैसे कपड़े पहनते हों, चाहे जटाजूट रखते हों या न रखते हों, लेकिन फिर भी वो संत हैं। कृष्ण के अनुसार तो वही संत हैं जो यज्ञ भाव से अपने कर्तव्य का निर्वहन करके प्राप्त धन धान्य को भोगते हैं। वे ही संत हैं और वो उस अर्जित संपदा को, अन्न को भोग करके भी सभी पापों से मुक्त भी रहते हैं। कृष्ण कभी भी वेशभूषा से किसी को न मुनि मानते, न किसी को संत मानते। कृष्ण तो इन सब से हट करके लक्षणों के आधार पर ही व्यक्ति को संत अथवा मुनि मानते हैं। दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ की चर्चा के दौरान कृष्ण ने मुनि की परिभाषा बताई थी, मुनि के लक्षण बताए थे, और यहाँ संत की परिभाषा और लक्षणों के आधार पर ही संत का निर्णय भी कर दिया। आगे इस यज्ञ भाव से कर्तव्य करके अर्जित अन्न को भोगने से जो परिणाम आता है, उसका कथन करते हुए कृष्ण बोले, भोजते ते त्वघं पापा
पचन्ते आत्मकारणात्। पहले तो बताया जो भोगते हैं वो संत हैं और उसको भोग करके पापों से मुक्त रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म को व्यक्ति निस्वार्थ भाव से पालन करते हैं, यज्ञ भाव से पालन नहीं करते, यज्ञ भाव के अतिरिक्त स्वार्थ भाव से पालन करते हैं, वे व्यक्ति तो स्वार्थ भाव से कर्म करके कर्तव्य करके अर्जित अन्न को भोग करके या खा करके व्यक्ति तो पाप को ही खाता है, वो तो कष्ट को ही भोगता है। आगे कृष्ण बोले अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। अभी अभी कृष्ण ने बताया कि अगर अन्न यज्ञ भाव से कर्म करके अर्जित किया जाए तो व्यक्ति को संत बनाता है, पापों से मुक्त रखता है। और जो स्वार्थपूर्ण तरीके से कर्म करके अर्जित अन्न किया जाए वो तो पाप में घसीटने का कारण बनता है। इस अगले श्लोक में भी कृष्ण अन्न के बारे में और इशारा करते हुए बोले अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यातया न संभव। जिस अन्न को खाने से प्राणी पोषित होते हैं, बड़े होते हैं, जीवित रहते हैं, पर्जन्यातया न संभव, वो अन्न वो खाद्य पदार्थ तो वर्षा से उत्पन्न होते हैं। कोई उत्पन्न होने का दूसरा तरीका नहीं है, वो तो एक ही है। लेकिन केवल अर्जित करने के ढंग से ही वो पाप से मुक्त और पाप में घसीटते हैं। यज्ञाद भवति पर्जन्यो। लेकिन अगर व्यक्ति यज्ञ भाव से अर्जित अन्न को भोगे तो उसको भोगने से व्यक्ति पर्जन्य हो जाता है, मनुष्यत्व से ऊपर उठ करके देवत्व को प्राप्त हो जाता है। यज्ञ कर्म समुद्भव, वो यज्ञ जिसके करने से व्यक्ति मनुष्यत्व से देवत्व को प्राप्त होता है, अगली 8 अक्षरों में ही कृष्ण बोल गए यज्ञ कर्म समुद्भव। ये यज्ञ हवन नहीं है, ये यज्ञ तो वो भाव है जो कर्तव्य में प्रयुक्त होता है, जिसके प्रयोग से कर्तव्य ही यज्ञ में परिवर्तित हो जाता है। यज्ञ कर्म समुद्भव, ये यज्ञ भाव तो सदैव कर्म के दौरान, कर्म करने के दौरान ही प्रकट होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विदे ब्रह्माक्षर समोद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं
नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। पुनः कृष्ण यज्ञ के बारे में, इस यज्ञ भाव से कर्म करने के बारे में ही महात्म की व्याख्या करते हुए कृष्ण बोल रहे हैं। कर्म ब्रह्मो उद्भवम विधे। यज्ञ भाव से कर्तव्य करने पर ब्रह्म को अर्थात स्तुति भाव को प्रकट हुआ जान। समझो, यज्ञ भाव से कर्म करना ही ब्रह्म की स्तुति है। बिना श्लोक की स्तुति है, बिना गायन की स्तुति है। केवल कृष्ण के अनुसार व्यक्ति यज्ञ भाव से कर्म करके ही सर्वोच्च सत्ता की स्तुति करता है। ब्रह्माक्षर समोद्भवम, ये स्तुति भाव अक्षर ब्रह्म के लिए ही सक्रिय हुआ जान। ये स्तुति केवल 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 ब्रह्म की ही होती है, ये किसी देवता की नहीं, किसी प्रयोजन से नहीं। ये तो अनजाने में ही ब्रह्म की स्तुति होती है। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इस यज्ञ भाव से ब्रह्म की स्तुति के प्रभाव को बताते हुए कृष्ण बोले, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, अतएव सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म, कण कण में व्याप्त ब्रह्म, नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्, सदैव ही नित्य ही नियम से यज्ञ भाव में, यज्ञ करने में ही प्रतिष्ठित या पूजित हुआ जान। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण बंधु।